बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में आपने ईडी को पता करना है और इसमें ईडी को आप स्प्लिट कर सकते हो, डेट इज़ ए ई एंड ई डी। आपने स्मॉलर ट्रायंगल कंसिडर किया है, डेट इज़ ट्रायंगल ए ई बी। इसमें परपेंडिकुलर डेट इज़ एक्स और जो बेस है डेट इज़ 20। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेट इज़ tan ऑफ 32। यहाँ से आपने एक्स को सॉल्व करना है, तो वो 12.497 आ रहा है। एंड ए डी दोनों का सम है, डेट इज़ एक्स एंड 5 का। तो आपने जो एक्स की वैल्यू फाइंड की है उसको 5 में प्लस कर दो, तो सॉल्व करके 17.497, इसको आप राउंड ऑफ करोगे सो इट इज़ 17.50 मीटर। बच्चों फर्स्ट के सेकंड पार्ट में आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो ये दो एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। और ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सो 48 इज़ इक्वल टू सम ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल बी ए सी। एंगल ए बी सी और बी ए सी दोनों आपस में इक्वल हैं, इसको मैंने ट्वाइस ऑफ ए बी सी किया है। सो ट्वाइस ऑफ ए बी सी इज़ 48। एंगल ए बी सी विल बी 48 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 24 डिग्री। आपने ट्रायंगल कंसिडर करना है ए बी डी। वहाँ पर परपेंडिकुलर ए डी है और हाइपोटेन्यूज दी हुई है इसमें, डेट इज़ 30। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डेट इज़ साइन ऑफ 24। 30 को आप मल्टीप्लाई करोगे साइन 24 से तो आपको आंसर मिलेगा 12.20 मीटर। बच्चों सेकंड क्वेश्चन में आपको एक ट्रायंगल दिया गया है और आप देख सकते हो कि ये वाली साइड डेट इज़ पी क्यू, ये बी आर को पैरेलल है। अगर ये एंगल 60 का है तो ये भी 60 का होगा, बिकॉज बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो स्टार्टिंग मैंने वहीं से की है, एंगल ए पी क्यू एंड एंगल ए बी एस बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग, बोथ आर इक्वल टू 60 डिग्री। अब आपने ट्रायंगल ए पी क्यू कंसिडर करना है, वहाँ पर जो बेस है डेट इज़ 1 और हाइपोटेन्यूज डेट इज़ ए पी और बेस ओवर हाइपोटेन्यूज डेट इज़ cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2। यहाँ से आपने सॉल्व किया ए पी को, तो ए पी आया ट्वाइस ऑफ पी क्यू, डेट इज़ ट्वाइस ऑफ पी क्यू का लेंथ डेट इज़ 1। सो 2 इंटू 1 डेट इज़ 2 मीटर। अब आपने पी बी एस ट्राइंगल कंसिडर करना है। पी बी एस ट्राइंगल में पी एस डेट इज़ परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये 60 डिग्री है तो ये वाला साइड परपेंडिकुलर है, अपॉन पी बी डेट इज़ हाइपोटेन्यूज डेट इज़ साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन 60 डेट इज़ √3/2। सॉल्व करके यहाँ से आपको पी बी पता लगा। अब आपने हाइपोटेन्यूज पता करनी है। हाइपोटेन्यूज इज़ ए बी और हाइपोटेन्यूज बेसिकली दोनों का सम है, डेट इज़ ए पी एंड पी बी। और यहाँ से आपने 2 कॉमन निकाला और √3 की वैल्यू 1.732, उसमें आपने 1 प्लस करना है, √3 से डिवाइड करना है, सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा। बच्चों थर्ड क्वेश्चन में आपका जो टारगेट है वो बी सी को फाइंड करना है। सबसे पहले आपने स्मॉलर ट्रायंगल कंसिडर करना है ए सी डी। इसमें सी डी डेट इज़ अपोजिट टू एंगल 42 डिग्री। सो सी डी इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेट इज़ tan ऑफ 42। यहाँ से आपने सी डी को पता किया है। अब आप ट्रायंगल ए बी डी कंसिडर करोगे, वहाँ पर एंगल 35 पता है, उसके सामने परपेंडिकुलर पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेट इज़ बी सी प्लस सी डी डेट इज़ tan ऑफ 35। और यहाँ से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सी डी की वैल्यू आपने फिल की है। यहाँ से आप बी सी निकालोगे, डेट इज़ 10.554 और सेकेंड डेसिमल प्लेस पर वो 10.55 मीटर। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में आपका टारगेट है कि आपने ए बी को पता करना है। ए बी ई एम और बी एम का सम है। अगर आप ट्राइंगल ई एम क्यू कंसिडर करते हो तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज डेट इज़ cos ऑफ 30 डिग्री। एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, सो इस केस में ए एम डेट इज़ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज डेट इज़ cos 30। cos 30 इज़ √3/2। ए एम आप सॉल्व करके 5.196 मीटर ऑब्टेन करोगे। अब इस ट्रायंगल में आएंगे तो यहाँ पर एंगल के सामने जो साइड है आपको बी एम पता करना है, तो वो परपेंडिकुलर है। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डेट इज़ साइन ऑफ 47।
बी एम पता किया आपने और आपका टारगेट था ए बी को पता करना, डेट इज़ सम ऑफ ए एम एंड बी एम। राउंड ऑफ करके 8.852 को, डेट इज़ 8.85 मीटर। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन में एक सर्कल दिया हुआ है आपको, और सर्कल में जो सेंटर पर एंगल सबटेंड हो रहा है, ए बी कॉर्ड ने एंगल सबटेंड किया है सेंटर पर, डेट इज़ 131 डिग्री, और रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है डेट इज़ 15। अगर आप ट्रायंगल ए सी बी कंसिडर करते हो और सी से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन ए बी, दिस इज़ परपेंडिकुलर, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आएंगे। 131 का हाफ होगा, डेट इज़ 65.5, दोनों एंगल 65.5 डिग्री के आएंगे। अब आपने ट्रायंगल ए सी एम कंसिडर किया है, उसमें एंगल के सामने जो साइड होती है डेट इज़ बेस, एंगल के सामने सॉरी डेट इज़ परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर ये ए एम परपेंडिकुलर दिया हुआ है आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डेट इज़ साइन ऑफ 65.5, यहाँ से आपने सॉल्व किया और ए एम पता किया। ए बी ट्वाइस ऑफ ए एम है, उसकी प्रॉपर्टी हमने सर्कल की यूज़ की है कि अगर कोई सर्कल है आपके पास, उस सर्कल में किसी कॉर्ड पर अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाता है। इसका मतलब कि ए एम एंड बी एम बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, सो ए बी इज़ ट्वाइस ऑफ ए एम, तो आपने ट्वाइस ऑफ ए एम किया, वहाँ से आपको आंसर मिलेगा। सेकेंड है कि आपने डिस्टेंस निकालना है ए बी का सेंटर से, डेट इज़ सी एम, और ट्राइंगल सी ए एम अगर आप कंसिडर करते हो तो वहाँ पर सी एम अपॉन 15, अब आप देख सकते हो कि जो ट्राइंगल आप कंसिडर कर रहे हो उसमें आपने इस साइड को पता करना है, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, सो दिस इज़ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज डेट इज़ cos 65, वहाँ से सॉल्व करके आपको डिस्टेंस पता लगेगा। बच्चों सिक्स क्वेश्चन में आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी डी। इस ट्राइंगल में अगर आप tan ऑफ बी पता करते हो, डेट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज़ एच और बेस डेट इज़ 192 प्लस एक्स। क्वेश्चन में दिया गया है कि tan बी की वैल्यू 5/12 है। फिर जब आप 192 मीटर मूव करते हो इस पोल की तरफ, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा सी पर, डेट इज़ सपोज कि इसको हम tan सी कह रहे हैं, सो tan सी विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेट इज़ एक्स। tan सी आपको दिया हुआ है डेट इज़ 3/4, यहाँ से x को आपने फाइंड आउट किया डेट इज़ 4h/3, और इस इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई किया और x की जगह आपने 4h/3 फिल किया है। एलसीएम लिया आपने, एलसीएम लेने के बाद में आपने h को इकट्ठा किया और h कम्स आउट टू बी 720 मीटर। सेवन्थ क्वेश्चन में एक टावर है आपके पास डेट इज़ h, उसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ लगाया हुआ है, उसकी हाइट स्मॉल h है। सी पॉइंट से जब आप एलिवेशन देख रहे हो फ्लैग स्टाफ के बॉटम का, वो अल्फ़ा है, और उसके टॉप का जो एलिवेशन है दैट इज़ बीटा। ट्राइंगल ए बी सी जब आप कंसिडर करते हो तो वहाँ पर h अपॉन वाई डेट इज़ 10 अल्फ़ा, वहाँ से आपने y फाइंड किया। फिर ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी डी है ये वाला, ट्राइंगल ए बी डी में आपने जब परपेंडिकुलर आप देखोगे तो वो h प्लस वाई है, और बेस डेट इज़ y, इट इज़ 10 बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, और उसके बाद में जो रिज़ल्ट था यहाँ पर आपके पास h, कैपिटल H प्लस एच डेट इज़ y tan बीटा। अब y का जो वैल्यू आपको फर्स्ट पार्ट में मिला उसमें आपने सब्सटीट्यूट करना है, इकट्ठा करना है, एलसीएम लेके यहाँ से आपको आंसर मिलेगा।